नमस्कार, स्वागत है आपका दूसरे दिन में हमारे मत्ती के 17 अध्याय के अध्ययन में। और कल हम उस पर्वत पर अनुभव की बात कर रहे थे जहाँ पर मूसा था, एलिया था और यीशु रूपांतरित हो गए थे। और इस घटना का सबसे बड़ा सबक जो हमें मिलता है वह यह है कि हमें हमेशा अपना ध्यान यीशु पर रखना है। वही है हमारे ध्यान का केंद्र बिंदु। इसको लेकर थोड़ी सी चर्चा हम आज और करेंगे। यहाँ यीशु के बारे में दो बातें हमें दिखाई देती हैं जो महत्वपूर्ण है। एक है उसका रूप और दूसरा है उसका आश्वासन। पहले हम रूप की बात करते हैं। पद 2 में लिखा है, और वहां उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। अब इस रूपांतरण को देख यीशु को अनदेखा करना असंभव है। अब मैं यहां पर एक चेतावनी देना चाहूंगा। कुछ लोगों को यह मानना है कि यहां पे यीशु ईश्वर बन गया, और यह बिल्कुल ही गलत शिक्षा है, क्योंकि यीशु परमेश्वर बन नहीं गया, वह जन्म से पहले भी परमेश्वर था। मनुष्य के रूप में जन्म लेने से पहले वो परमेश्वर था, पर मनुष्य के रूप में जन्म लेने के बाद उसने परमेश्वर रहना छोड़ा नहीं, परंतु मनुष्य की एक और प्रकृति उसने अपने अंदर समा ली, अपना ली। तो मनुष्य रूप में यीशु 100% मनुष्य था पर 100% परमेश्वर भी था। और यहाँ इस पर्वत पर वो परमेश्वर बना नहीं, बस उसने अपनी महिमा अपने चेलों के सामने प्रकट की, जिससे चेलों को यह पक्का हो गया कि परमेश्वर ही है यीशु मनुष्य के रूप में। चेलों ने यीशु की महिमा की एक झलक देखी, और यह है यीशु जो उसका गुरु है, यह है यीशु जो परमेश्वर है, और वही है जिस पर ध्यान केंद्र करना है। यीशु पर ही ध्यान रखना है, केवल उसके रूप पर नहीं पर उसके आश्वासन पर भी। पद 5 और 8 में हमने कल देखा कि पिता परमेश्वर बादलों में से बोलते हैं और चेले डर के मारे मुंह के बल गिर पड़ते हैं, और यीशु उनको आके छूता है, कहता है डरो मत। और जब उन्होंने आंख उठाकर देखा तो वहां पे केवल यीशु था। पिता की आवाज उन्हें भयभीत करती है, पर जब वह उनसे छूता है और कहता है कि डरो मत, वो आश्वासन देती है। यीशु ने सब कुछ बदल दिया है। उसका स्पर्श, उसकी आवाज सब बदल देती है। व्यवस्था भली है, वो अच्छी है, क्योंकि वो परमेश्वर की व्यवस्था है, परमेश्वर के नियम है, पर वह हमें यह दिखाती है कि परमेश्वर का मापदंड कितना ऊंचा है। हम अपनी कोशिशों से उस मापदंड तक नहीं पहुंच सकते, और अगर हम परमेश्वर के मापदंड को पूरा नहीं करते तो भविष्यवक्ता द्वारा दी गई दंड की चेतावनी भी हमारे लिए है, जो परमेश्वर को अधिक भयावह बना देती है, अधिक डरावना बना देती है, और जिससे हम डरते हैं उसके पास नहीं जाते, उससे दूर भागते हैं। और हमें आश्वासन चाहिए, आपको आश्वासन चाहिए। और जब वे आंख उठाकर देखते हैं तो देखते हैं कि वहां पे केवल यीशु है। मूसा यानी व्यवस्था वो नहीं है, एलिया मतलब परमेश्वर का क्रोध और दंड की आज्ञा नहीं है, सिर्फ रूपांतरित यीशु है, उसका अनुग्रह है। वह स्पर्श है जो बदलता है, जो बताता है कि परमेश्वर शक्तिशाली है, महिमामयी है, परंतु अनुग्रह जो पुत्र से आया वह डर को समाप्त करता है, क्योंकि पुत्र में उसका स्पर्श प्रेम से भरा हुआ है, क्षमा से भरा हुआ है। परमेश्वर आपके जीवन को छूना चाहते हैं, वे हमारे जीवन को छूना चाहते हैं। समझिए, व्यवस्था लुप्त नहीं हुई, यीशु में पूर्ण हो गई, इसलिए मूसा वहां पर नहीं था। और पाप की वजह से दंड की आज्ञा टल नहीं गई, यीशु ने उसे अपने ऊपर ले लिया क्रूस के ऊपर, इसलिए एलिया भी वहां पे नहीं रहा, सिर्फ यीशु रहा सिर्फ परमेश्वर का प्रेम यीशु में, उसका अनुग्रह। और पिता कहते हैं कि यह मेरा प्यारा प्रेमी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। अब केवल अनुग्रह है, केवल क्षमा है, यहाँ केवल यीशु है, और उसकी ही को हमें देखना है। यीशु में ही आशा है, यीशु में ही रिश्ते की प्रसन्नता है, आनंद है। चेलों ने उस पर्वत पर ही सीखा कि केवल यीशु है और वही हमारे ध्यान का केंद्र है। अब जब वो पर्वत से नीचे उतर रहे हैं तो चेलों के दिमाग में एक सवाल आता है। पद 9 से 13 में देखिए कि क्या हुआ। जब वे पहाड़ से उतर रहे थे तब यीशु ने उन्हें यह निर्देश दिया, जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुए में से न जी उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से न कहना। और उसके चेलों ने उससे पूछा, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है? उसने उत्तर दिया, एलिया तो अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया आ चुका और उन्होंने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया।
इस प्रकार से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। अब यीशु क्यों लोगों से कहने से मना करते थे, इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अब जब भी यीशु को हम ऐसा बोलते हुए देखते हैं, फिर ये प्रश्न हमारे मन में आता है। आपको याद दिला दूं कि यीशु ने समय से पहले खुद को प्रकट करना नहीं चाहा। इसका कारण मत्ती के 12 अध्याय में हम पद 9 से 12 में देखने को मिलता है। खुद को प्रकट ना करके यीशु भविष्यवाणी को पूरा कर रहे थे, पर चेलों का सवाल अलग था। उनका सवाल था कि एलिया को लेकर था। अब वह आश्चर्यजनक है। यीशु ने उससे कहा कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुए में से जी ना उठे, तब तक किसी को कुछ बताना मत। जो तुमने देखा है उसको अपने तक ही रखना। उन्होंने मरे हुए में से जी उठने, इस पर कोई सवाल नहीं किया। क्या मतलब था इसका? ये मरे हुए में जी उठना, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। पर उनका सवाल इसको लेकर नहीं था। यहां कि अभी तक पर्वत पर जो हुआ था उसी को लेकर सोच रहे थे। कई बार हम एक सवाल पर इस तरह से अटक जाते हैं कि हम प्रभु को नहीं सुनते। प्रभु क्या बोल रहा है उसे हम नहीं सुनते। उन्होंने एलिया को देखा था और वो याद करते हैं कि ऐसा कुछ बोलते हैं कि मसीहा से पहले एलिया आने वाला है। और यीशु जवाब देता है, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने वह किरदार पूरा कर दिया है। उनकी अपेक्षा थी कि एलिया वैसे ही वापस आएगा जैसे कि अभी पर्वत पर आया था। पर परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्माकारी को चुना था एलिया की आत्मा और सामर्थ के साथ आने के लिए। और क्योंकि उनकी जैसी अपेक्षा थी वैसा नहीं हुआ था, इसलिए उनके दिमाग में एक सवाल था। और उनके इस सवाल के कारण वो यह नहीं सुन पा रहे थे जो यीशु उन्हें बोलना चाह रहा था। परमेश्वर अभी क्या कर रहा है? और यह हमारे जीवन में कितनी बार होता है। परमेश्वर वैसे काम नहीं करते जैसे कि हम अपेक्षा करते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि वह कैसे काम करता है, और यह देखने और समझने से चूक जाते हैं कि परमेश्वर अभी हमारे जीवन में, दूसरों के जीवन में, इस धरती पर क्या कर रहा है। परमेश्वर आपकी अपेक्षा के अनुसार काम नहीं करते, पर इस बात की वजह से यीशु से ध्यान न भटकाएं। प्रश्न अच्छे हैं और प्रश्न पूछे भी जाने चाहिए, और परमेश्वर आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। लेकिन कई बार हमारे सवाल हमारी उम्मीदों को जाहिर करते हैं, और सच्चाई यह है कि हम सभी को निराशा का सामना करना पड़ता है जब परमेश्वर हमारी उम्मीदों के हिसाब से काम नहीं करते। और इस बारे में हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसी प्रश्न में, उसी सवाल में फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, तो आप यह नहीं देखने पाएंगे कि परमेश्वर अभी क्या चाहता है, वो अभी क्या कर रहा है। अब अपने जीवन में जब हम यीशु पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो अपनी निराशाओं के बीच भी हम परमेश्वर की योजना को देख पाते हैं। हो सकता है कि मैं कुछ उम्मीद लगाकर बैठा हूं किसी दरवाजे के खुलने की, पर वो दरवाजा वैसा नहीं खुलता। या कोई रिश्ता है जो काम नहीं करता, आपकी अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं हो रहा है, तो क्या करते हो? आप यीशु पर ध्यान केंद्रित करते हो, क्योंकि आपके जो प्रश्न है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ या ऐसा क्यों होना चाहिए था, उनका उत्तर हो सकता है आपको इस धरती पर मिले, हो सकता है आपको इस धरती पर ना मिले। लेकिन आप यीशु पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कि उसके अंदर परमेश्वर की आपके जीवन के लिए एक योजना है। तो आइए 1 मिनट के लिए हम यीशु पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। प्यारे यीशु, हम तेरे पर अपना ध्यान ही केंद्रित करते हैं। हम निराशाओं को, अपने जीवन को नियंत्रित करने देना नहीं चाहते। हम जानते हैं कि तू हमारी परवाह करता है। हम जानते हैं कि हमारे सवालों को तू सुनता है, और उस सवाल का उत्तर भी हमारी समझ के अनुसार हमें देता है। पर प्रभु, हम यह भी जानते हैं कि हमारे सवाल तेरी योजना का अगला कदम नहीं है। हम अगला कदम जानना चाहते हैं। हम उस अगले कदम पर ध्यान रखना चाहते हैं। जैसे चेलों की ज़रूरत थी आने वाले पुनरुत्थान पर नज़र रखने की। हमारी मदद कर तेरी योजनाओं को समझने की, उस पर ध्यान रखने की। यीशु तेरे ऊपर ध्यान रखने की। यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कल हम देखेंगे जब पर्वत से नीचे उतरते हैं तो क्या होता है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।